औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, बगदाद के एक खलीफ़ा का वाक़या है कि खलीफ़ा ने अपने बेटे की शादी करनी थी। खलीफ़ा ने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया कि जिस घर में जवान लड़की है और कुरान की हाफिज़ा है वो अपने घर की खिड़की में रात को एक शमा रोशन कर दे। एक रिश्ता ढूंढने का एक तरीका था नाज़रीन। उस रात पूरे शहर की खिड़कियों में शमा रोशन हो गई। अब खलीफ़ा के लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल हो गया कि किस घर से रिश्ता लिया जाए। हर घर में ही जवान बेटी है और जो है वो कुरान पाक की हाफिज़ है, माशाल्लाह वो हाफिज़ा है। तो अब जब फ़ैसला मुश्किल हुआ तो खलीफ़ा ने क्या किया कि अगले दिन अब ऐलान अपना ज़रा जो है वो मॉडिफाई करके इस तरीके से ऐलान करवाया कि जिस घर में मौजूद लड़की हाफिज़ कुरान होने के साथ साथ मोता इमाम मालिक की भी हाफिज़ा है, वो रात को अपने घर की खिड़की में शमा रोशन कर दे। उस रात भी आधे शहर की खिड़कियों में शमा रोशन हो गई। कितना हसीन मंज़र होगा नाज़रीन, ये कितना दिलकश मंज़र होगा शहर का कि इस पहली रात में कि जब हर घर में एक जवान लड़की जो है वो हाफिज़ कुरान है, और दूसरे दिन कि हाफिज़ कुरान के साथ साथ इमाम मालिक यानी कि जो मोता किताब है उसकी भी वो हाफिज़ा है। ये मोता इमाम मालिक की अवलीन किताब में से है जो कि अहादीस मुबारक पर लिखी गई थी। ये उन जैसे सही बुखारी की हदीस है या ये उन किताबों में से एक किताब है मोता इमाम मालिक की। तो जब उस शहर की भी खिड़कियां रोशन होगी तो उस मंज़र पे अब कौन फिदा ना जाए कि इस घर की जो बच्चियां हैं वो हाफिज़ कुरान भी हैं और हदीस मुबारक की भी किताब हिफ़्ज़ की हुई है, यानी सारी अहादीस ज़ुबानी याद की हुई हैं। ये घर की खिड़कियों में जो शमा जल रही थी वो रोशनी तो कर ही रही थी, लेकिन वो इस बात को भी रोशन कर रही थी, इस ख़याल को भी रोशन कर रही थी कि इस शहर में जो आने वाली माएँ हैं कल की वो हाफिज़ कुरान पाक हैं और जो है वो इमाम मालिक की जो मोता की हदीसों की किताब है उसकी भी हाफिज़ा है, यानी कुरान और हदीस की हाफिज़ा है। अब जो माँ कुरान की हाफिज़ा होगी, अहादीस की हाफिज़ा होगी, कल को उसकी आने वाली औलाद कैसी होगी। गौर कीजिए नाज़रीन, ये जलती हुई शम्ह खुशखबरियाँ सुना रही थी आने वाली नस्लों की। अब वो शम्ह ये भी बता रही थी कि आने वाली जो नस्ल होगी वो इन माओं की तरबियत के ज़ेर असर होगी और वो कैसी होगी नस्ल इस्लाम के बारे में। नाज़रीन, आज हम अगस्त 2023 में हैं। अगर आज हमारे मुल्क में ये ऐलान कर दिया जाए कि वो घर जहाँ पर जवान बेटियाँ हैं और वो हाफिज़ कुरान हैं तो 26 करोड़ आवाम के 26 करोड़ आवाम में चलें लट से कि अगर 10 करोड़ या 8 करोड़ घर हैं तो बताइए कितने घरों पे ये शमा जलेंगी। शायद चंद हज़ार जलेंगी। और वही ऐलान खलीफा वाला अगर उसमें ये भी एक शर्त लगा दी जाए कि वो बच्चियां जिन्होंने हदीस की भी कोई किताब याद की हुई है, हिफ्ज़ की हुई है, तो वो भी आ जाएं और वो भी अपना जो है वो शमा रोशन करें, तो कितनी शमें जलेंगी पाकिस्तान में। शायद अल्लाह करे कोई एक दो हो ही जाए। नाज़रीन, हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी बर्बादी ये हुई है कि औरत को मजबूत और मर्द के मुकाबिल ला खड़े करने की जो एक जंग शुरू की गई है, एक ऐसा एक ख़याल जो कि औरों का बनाया हुआ है कि औरत को इसके जो है वो आज़ाद कर दो, आज़ादी उसको बता दो कि तू मर्दों से कम नहीं है। ठीक है, कम नहीं है तो इस्लाम में तो गवाही भी आती है
तो उसके बाद हिस्सा भी जो है वो 2 बेटों का के बराबर 1 का हिस्सा बेटी का है। ये अल्लाह ने बनाए हैं। इसका मतलब है कि क्या आप अल्लाह के साथ जंग करना चाहते हैं? सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। नाज़रीन, इस चीज़ ने कि औरत को क्यों अबाए में रखा जाता है, औरत क्यों हिजाब करे, औरत अपने आप को क्यों छुपा के रखे। वो बाहर आती है, बेहिजाब होती है, फिर वो ऐसे लिबास पहनती है क्योंकि सिनफ़ नाज़क में एक हिस्स पाई जाती है ख़ूबसूरत दिखने की, कि मैं खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आऊँ, और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। उसमें कैसा लिबास पहनना पड़ता है, कैसे ज़ेवर पहनने पड़ते हैं, कैसे फ़ैशन करने पड़ते हैं, और फिर उनको इस तरफ लगा दिया जाता है। और ये वक्त आ जाता है कि अगर शेविंग क्रीम की ऐड है तो उसमें ख़वातीन हैं, मर्दों की चीज़ों की ऐड आ रही है उसमें ख़वातीन है, मर्दों के कपड़े ख़वातीन उसमें आ रही हैं। जी, ये मीडिया में एक क्या ख़ातून को दिखाए बगैर एक साबुन की टिकिया तक नहीं बिक सकती। तो नाज़रीन, इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि ख़वातीन को इस्लाम से हटा दो, क्योंकि जो माँ इस्लाम पे चलती है उसके बेटे फिर पता है कैसे होते हैं? उसके बेटे फिर वो होते हैं जिनको हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे भी कहते हैं। ये वो माएँ होती हैं जब बेटा पेट में हो तो पता चले कि जनाब पैदा होते ही बेटे ने 2.5 पारे हिफ्ज़ किए हुए हैं। ये माँ वो है जिसको कभी ना किसी मर्द ने देखा, किसी भी गैर मर्द ने, ना वो कभी घर से बाहर निकली। तो फिर बेटे तो ऐसे ही होंगे जो अपने बेटे को सिर्फ़ और सिर्फ सच बोलने की तालीम, इस्लाम पे, कुरान पे चलने की तालीम देती है। तो नाज़रीन, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि बस अब बातें ही रह गई हैं, क्योंकि इसलिए कि आने वाली नस्ल की माएँ अब टिकटॉक बनाती हैं, फेसबुक पे अपने फ़ैशन के स्टेटस लगाती हैं, और ऐसे ही कुछ मामलात हैं।